जिणमवीरम् अनन्तवर्णानदंसन सावम् भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली श्रुत केवली भणितम् नमो करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञान में जिंदगी को कौन नियमसार सुकेवली श्रुत केवली श्री नियम सारजी नामक यह परम अध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुराद है। पापा उठा ही नहीं रहा, हमने लगाया था पापा। नियम सार है, उठा नहीं है, उठा हुआ है ना। अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना, क्योंकि वह पर्याय स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोह राग देश रूपी अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना है। हमारा देश है पूरा। और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, प्रभाव और पर्याय से भी भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का मां दिनवाणी माता के माध्यम से सच्चा ज्ञान करके शरीर रागादि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि का लक्ष्य छोड़ के अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को स्थापित करके उस आत्मा को ही अपना जानना
उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरिहंत परमात्मा ने धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा और उसकी टीका और कलश के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को समझाया है। देखिएगा यहाँ पर श्री नियम सार जी परम आध्यात्मिक ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है, जिसका 6वां अधिकार है निश्चय प्रत्याख्यान अधिकार, जिसकी 97 नंबर की गाथा पूर्ण होने के बाद पदम प्रमलधारी मुनिराज ने 4 कलश उसके बाद लगे हैं। उसके 2 कलश की चर्चा अपन पढ़ चुके हैं। तीसरा कलश 131वें नंबर का है, उसको अपन स्वाध्याय कल प्रारंभ किया था। आज उसको आगे बढ़ाते हुए पाठ करते हैं। अन्न द्रव्य के कारण से उत्पन्न नहीं जो, निज आत्म के आश्रय से जो पैदा होता, उस अमृतमय सुख को पी जो सुकृत छोड़े, प्रगट रूप से बेचित चिंतामणि को पावे। यहाँ पर पदम प्रमलदायी देव मुनिराज कहते हैं कि जो हमारी आत्मा में जो निर्मल पर्याय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वीतरागी रूपी जो पर्याय प्रकट हुई है, पैदा हुई है, वह किसी परद्रव्य के कारण से पैदा नहीं हुई है, निमित्त के कारण से नहीं हुई है, राग का लक्ष्य करने से नहीं हुई है। अंदर जो वीतराग स्वरूप भगवान आत्मा जो कि तीनों काल शाश्वत पदार्थ है, उसके आश्रय से पैदा हुई है। समझ में आया भैया? 2 लाइनें ऊपर की क्या बताती हैं? अन्न द्रव्य के कारण से उत्पन्न नहीं जो, निज आत्मा के आश्रय से जो पैदा होता। यानी मुनिराज की पर्याय में जो 3 चौकड़ी कसाई के अभाव पूर्वक जो वीतराग आनंद दशा की पर्याय जो उत्पन्न हो रही है, उसका कारण कोई परद्रव्य नहीं है। परद्रव्य के आश्रय से आत्मा में निर्विकारी रूप पर्याय उत्पन्न नहीं होती है, वीतराग दशा की उत्पत्ति नहीं होती है। विकार के कारण से भी आत्मा में वीतरागी पर्याय उत्पन्न नहीं होती है। समझ, पर्याय के लक्ष्य से भी आत्मा में वीतराग दशा प्रकट नहीं होती है, क्योंकि अपनी जो चैतन्य वस्तु है वह तीनों काल निमित्त, परद्रव और विभाव पर्याय और पर्याय से विभिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। जो सुख की पर्याय उत्पन्न हुई है, जो वीतराग दशा की पर्याय उत्पन्न हुई है, उसका कारण अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है। उसके आश्रय से निराकुलता रूप शांति रूप पर्याय की उत्पत्ति होती है। अन्न द्रव्य के कारण से उत्पन्न नहीं जो, निज आत्म के आश्रय से जो पैदा होता है। वीतरागी पर्याय नहीं पैदा होती है ना। मोक्ष मार्ग में चलने वाले जीवों को वीतरागी पर्याय उत्पन्न हुआ करती हैं, पर वह वीतरागी पर्याय किसके आश्रय से हुई है? तो कहते हैं अपने निजात्मा के आश्रय से हुई है, क्योंकि अपनी जो निजात वस्तु है वह तीनों काल वीतराग स्वरूप है, सुख शांति का भंडार है। जिन्हें सुख की प्राप्ति चाहिए, जिन्हें पर्याय में आनंद की प्राप्ति चाहिए, उन्हें अपने वीतरागी स्वरूप को समझकर उसका आश्रय लेना चाहिए। बिल्कुल न्याय से बात है। मौसी, अगर सुख शांति चाहिए तो अपने वीतरागी भगवान के पास चले जाइए।
वहाँ पर परमात्मा की बात नहीं है, अपने भगवान आत्मा की बात है। क्या पर परमात्मा के पास जाने पर भी आपको वीतरागी पर्याय प्राप्त नहीं होगी। क्या? क्योंकि अरिहंत परमात्मा ने धर्म बताया है, चलना तो आपको पड़ेगा। समझ में आया? वे हमारे मार्गदर्शक तो हैं, पर वो वीतरागी पर्याय उत्पन्न करने में असमर्थ हैं। समर्थ अगर कोई है तो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो कि सुख शांति का भंडार है। बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है। मुनराज कहते हैं ना, पदम प्रमल धाई दे मुनराज है भाई, सब सत्य महाव्रत के धारी होते हैं, मुनराज के नहीं होते हैं। वो ये बात हमें समझाते हैं, अन्न द्रव्य के कारण से उत्पन्न नहीं जो, निजवातम के आश्रय से जो पैदा होता। किसके आश्रय से? निजवातम के है। अब इसमें कहाँ दिक्कत आ रही है भाई साहब? द्रव्य भी आपके पास में है और पर्याय भी आपके पास में है। पर्याय का धर्म क्या है? पर का आश्रय लेना नहीं है, अपने आत्मा का आश्रय लेने का है। समझ में आया? पर का आश्रय तो आप ले ही रहे हो ना अनंत काल से। उस पर्याय में सुख मिल रहा है क्या? आगे कोई संभावना आपको दिखती है क्या? शरीर मेरा है, स्त्री पुत्र दुकान मकान रुपया पैसा मेरे हैं, ऐसा तो ये अनादि काल से आश्रय लिए हुए है पर्याय। पर उस पर्याय में उसे क्या मिल रहा है? दुख दुख दुख। समझ में आया? एक बार प्रभु की बात को भाई साहब अच्छी तरह से ये समझ लेना चाहिए। लो समझ में आया? वे कहते हैं कि तुम अपनी पर्याय में ऐसा सच्चा ज्ञान कर लीजिए कि जगत में अगर कोई सुख शांति आपको देने वाला है, आपको चाहिए तो जरूर। जो त्रिवन में जीव अनंत सुख चाहे दुखते भयबंद। प्रत्येक जीव सुखी होना चाहता है, शांति प्राप्त करना चाहता है, तो वह परद्रव्य के लक्ष्य से उत्पन्न नहीं होती है। परद्रव्य को अपना जानने से और मानने से भी वह सुख शांति प्राप्त नहीं होती है। अपनी आत्मा को अपना जानना, अपना मानना, मैं चेत निसर भगवान आत्मा हूँ, शरीर रागादि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार का जब पर्याय में सच्चा ज्ञान हो जाता है, तब वह पर्याय समझदार हो जाती है। तब वह पर्याय अपरद्रव प्रभाव को अपना जानना मानना छोड़ देती है और अपना शाश्वत पदार्थ तीनों काल सुख स्वरूप आनंद स्वरूप है, वह उसके पास चली जाती है। बस उसी से समझ लेना चाहिए कि अब उस आत्मा का ये जन्म मरण का अभाव प्रारंभ हो गया। अब वह आत्मा कभी भी जन्म और मरण को प्राप्त नहीं करेगी। समझ में आया? सुबह का भूला हुआ शाम को वापस आ गया, उसे भूला हुआ नहीं कहते हैं। समझ में आया? जो पर्याय अनादि काल से अपने गायक प्रभु परमात्मा का आश्रय छोड़ी हुई थी, अब उसने माँ जिनवाणी माता के द्वारा सच्चा ज्ञान कर लिया है। अब वह पर्याय अपने घर वापस आ गई है। कहानी खत्म हो चुकी है। जन्म मरण की कहानी खत्म हो गई। अब उसका भ्रमण नहीं होगा। यहाँ पर पदम प्रमलधारी देव मुनराज हमें यह समझाते हैं कि अगर आपको भी सुख शांति चाहिए तो वह आपकी गायक प्रभु परमात्मा के आश्रय से मिलेगी, पर के आश्रय से बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। समझ में आया?
अन्न द्रव्य के कारण से उत्पन्न नहीं जो, निजवातम के आश्रय से जो पैदा होता है। वीतरागी दशा जो पर्याय, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप पर्याय, सुख शांति रूपी पर्याय, भाई साहब अपने गायक प्रभु परमात्मा जो कि तीनों काल वीतराग आनंद स्वरूप है, उसके आश्रय से उत्पन्न होती है। आश्रय करने वाली पर्याय है। किसका आश्रय करती है? अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय करती है। पर्याय का काम आश्रय करने का है। अज्ञान दशा में वह पर का आश्रय करती है और ज्ञान हो जाने पर अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय करती है। बाबा हाँ बाबा, पर्याय का धर्म क्या है? जैसे स्त्री का धर्म क्या होता है? अपने पति में संतुष्ट रहे। स्त्री का धर्म क्या होता है? बस पति के पास में रहे तो वह पूरी तरह से सुरक्षित है। समझ गए आप? और इधर उधर जाएगी तो वह जो है सुरक्षित नहीं रह सकती है। ऐसे ही पर्याय रूपी स्त्री का काम ये है कि वह अपने त्रिकालिक ध्रुव रूपी पति के पास में रहे। समझ में आया? तो वह सुखी रहेगी। यही हमें पंच परमेष्टि समझाते हैं। समझ में आया? द्रव्य भी आपके पास में है और पर्याय भी आपके पास में है, क्योंकि पर्याय के बिना कोई द्रव्य नहीं होता है, द्रव्य बिना पर्याय के नहीं होता है। समझ में आ गई भाई साहब? इतनी सी कहानी है। चाहे आप जो है भाई साहब अभी समझ लो, और चाहे जो है भाई साहब अनंत काल बात समझो। शुरुआत तो आपको यहीं से करना पड़ेगी। अभी समझ लोगे तो अभी शांति की प्राप्ति हो जाएगी। अनंत काल बाद समझोगे तो तब तक जन्म मरण करते रहना। समझना तो आपको यहीं से पड़ेगा। क्या हमें अगर पर्याय में सुख शांति है चाहिए तो, पर उसका उपाय ये है क्या? परद्रव की तरफ भागना, परद्रव का लक्ष्य करना, ये पर्याय का धर्म नहीं है। पर्याय का धर्म अपना जो शाश्वत पदार्थ है, क्या भाई साहब, उसका आश्रय लेने का है। यही हमें पदम प्रबंधाई के मुनिराज 131वें नंबर की कलश के माध्यम से बताते हैं। अन्न द्रव्य के कारण से उत्पन्न नहीं जो, निजवातम के आश्रय से जो पैदा होता। आगे कहती है, उस अमृतमय सुख को पी जो सुकृत छोड़े। क्या छोड़ती हैं भाई साहब? जो अनादि काल से पर की आश्रय लेने की जो गंदी आदतें पड़ गई थी ना, ऐसे शुभ भावों को वह ज्ञानी जीव छोड़ देता है। अब उसको समझ में आ गया है कि भाई साहब अपना भगवान आत्मा तो अपने पास नहीं है। और कैसा है भगवान आत्मा? कि अमृत का कुंड है। क्या है भाई साहब? अमृत से भरा हुआ है लबालब। उसका सेवन करने वाली पर्याय भी अब वह अमरता को प्राप्त हो जाती है। जबकि पर्याय का स्वभाव तो भाई साहब हर समय है भाई साहब उत्पन्न और नाश को प्राप्त होने का है। लेकिन उस पर्याय ने भाई साहब अमृत रूपी आत्मा का सेवन किया है। अब वह पर्याय भाई साहब भी अमरता को प्राप्त हो गई है। क्या अब उसका कभी भी मरण होगा नहीं। विष को पीने से तो हर समय मरण करता है। जो विष का सेवन करता है वह क्षण क्षण में मरता है। जो अमृत स्वरूपी भगवान पप्पू को होने लगा था, जो अमृत स्वरूप भगवान आत्मा का सेवन करता है वह पर्याय में अमरता को प्राप्त हो जाती है।
तो कहते हैं उस अमृतमय सुख को पी। किसको पीने की बात की जा रही है? जो अपना भगवान आत्मा अमृत का कुंड है। आप भजन में भी बोलते हो कि नहीं बोलते हो? विषयों का सुख विष का प्याला, आत्म का सुख अमृत प्याला है। अमृत रस का प्याला पिएगा कोई अनुभव वाला, ये शाश्वत सुख का प्याला कोई पिएगा अनुभव वाला। ऐसा अमृत का कुंड भगवान आत्मा है। उसके ज्ञान श्रद्धान मात्र से ही अमृत की धाराएं चालू हो जाती हैं और जो पर्याय उसमें रमण करती है। पापा ये भाई साहब किसके यहाँ से थोड़ी आवाजें आ रही हैं? कोई सो रहा हो बाजू से? हाँ आपकी तरफ से नहीं है, किनकी तरफ से है भाई? थोड़ा सुबह सुबह ध्यान तो रखा करो भाई। ये अभी क्या बाकी के लोग लाइन पे हैं क्या? देखना तो क्या दिख रहा है? हाँ बोली दिख रहा है। हाँ थोड़ा ध्यान रखिए। आप जो है उठ जाया करिए और भाई साहब आदत डाल लीजिए, चटाई पर बैठ जाइए। आप सर्दी गर्मी को मत देखिएगा। समझ में आया? लाइए देखिएगा क्या कहते हैं। अमृत, उस अमृतमय सुख को पी। किसकी बात कर रहे हैं? जो अपना भगवान आत्मा अमृत का प्याला है, अमृत का कुंड है। प्राकृतिक आनंद की तरफ बढ़ना चाहिए, जो पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। तो कहते हैं उस अमृतमय सुख को पी। किसको पीने की बात कर रहे हैं? देखो अमृतमय है मौसी, अमृत तो मीठा मीठा होता है ना, तो अमर हो जाए। और जो है विष होता है कड़वा। विष को पीने से भाई साहब मरण की प्राप्ति होती है। कड़वापन है, विष है, और अमृत मीठा होता है। ऐसा अमृतमय भगवान आत्मा तीनों काल विद्यमान है, सुख शांति का भंडार है। आपको ये कला बस एक बार सीख लीजिएगा आप तो अनंत काल के लिए आप सुखी हो गए हो। ये समझिए आप पर के पीछे भागोगे तो भाई साहब कुछ नहीं मिलेगा, है समझ नहीं आप? तो यहाँ कहते हैं जो अमृतमय सुख को पी, जो सुकृत छोड़ते हैं। सुकृत यानी शुभ भाव लिया है। समझ नहीं आप? अशुभ भावों की तो बात ही क्या करना। जिन्हें अशुभ भावों की रुचि है उन्हें तो भाई साहब जन्म मरण करना ही पड़ेंगे। लेकिन शुभ भाव से भी जो अपना कल्याण माने बैठे हुए हैं उनको भी भाई साहब जन्म मरण ही करना पड़ेंगे। एकाध भाव आपका अच्छा हो सकता है शुभ भाव के कारण से, लेकिन अंतोगत्ता तो भाई साहब जन्म मरण के में ही करना पड़ेगा। अपनी आत्मा की संगति के लिए ना, परमानेंट है ना, स्थायी वस्तु है ना, समझेंगे आप? और अमृतमयी है। उसको चखने मात्र से भाई साहब पर्याय में आनंद आ जाता है। ऐसे अमृतमय सुख को पी और सुकृत को छोड़, यानी शुभ भाव का लक्ष्य 28 नूरगुण पालने का भी परिणाम वह भी भाई साहब शुभ भाव है, वह जहर का प्याला है। समझ में आया? तो उसको छोड़ देते हैं ज्ञानी जीव, अपने आत्मा के आश्रय से आनंद ही आनंद लेते रहते हैं। समझ ये करती है मुर्राज जंगल में। समझ में आ गई? अब देखिएगा अंतिम लाइन में कहते हैं प्रगट रूप से बेचित चिंतामणि को पावे। समझ गए नहीं आप? अद्वितीय अतुल चैतन्य मां चिंतामणि को स्फुट रूप से, प्रकट रूप से प्राप्त करता है। इस प्रकार से यह चर्चा अपन ने कल इसके माध्यम से पढ़ी, इसका अर्थ पढ़ा। कल अपनी चर्चा पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से
81वें नंबर का पेज है, नियम सार प्रवचन है और इसका तीसरा भाग अपन यहाँ पढ़ रहे हैं। उसका ये जो है अंतिम पैराग्राफ है इसका, वो अपन पढ़ते हैं। चैतन्य के आश्रय से जो सुख प्रकट हुआ वह स्थायी रहता है। लो क्या कह दिया, चैतन्य के आश्रय से जो सुख, वस्तु तो स्थायी है ही है, लेकिन जो पर्याय उसका सेवन करती है वह सुख भी भाई साहब स्थायी रूप से है। आप क्या चाहते हो? टेम्परेरी नौकरी पसंद करोगे क्या परमानेंट नौकरी चाहते हो आप? परमानेंट। परमानेंट अगर नौकरी पसंद करते हो, ऐसे ही सुख तुम्हें कौन सा चाहिए? स्पर्श इंद्रिय का सुख जो सुख नहीं, सुखाभास है। समझ गया? थोड़ी देर के लिए आपको लगता है कि यहाँ सुख है, यानी कहते हैं दुख है, दुख दुख हलाहल दुख है, हलाहल दुख है। आपने परका किया यानी अपने आत्मा को संकट में डाल दिया। समझ में आया? नए नए भोजन के प्रति, कल कौन सा भोजन बनाना है, क्या खाना है, क्या पीना है? अरे भाई ये 4 दिन की चांदनी है। वह कोई तुम्हारे जो है परमानेंट सुख नहीं मिलेगा। अरे तत्काल सुख भी नहीं मिलता है। तुम इच्छा करते हो और इच्छा के अनुसार जो वस्तु तुम्हें मिल गई और तुम समझते हो कि हम भाई साहब सुख मिल रहा है, बिल्कुल भी सुख नहीं है उसमें है। तो ज्ञानी हमें समझाते हैं कि चैतन्य के आश्रय से जो सुख प्रकट होता है, अपना गायक प्रभु परमात्मा जो कि तीनों काल वीतराग आनंद स्वरूप है, उसके आश्रय से जो सुख प्रकट होता है वह सुख स्थायी रहता है। कैसा रहता है? क्योंकि वस्तु का कभी अभाव होता ही नहीं है। समझ गए आप? और पर्याय ने भी वस्तु का अवलंबन ले रखा है, तो पर्याय में भी स्थायी सुख चालू हो जाता है। पापा घर बैठे सुख शांति मिलती है, कुछ करना ना करना। अज्ञानी जीव पता नहीं कहाँ कहाँ भ्रमित होता रहता है। काय के लिए? सुखी हो गए। समझ गया? सुखी होने के लिए घूमता रहता है। ज्ञानी कहते जरा थोड़ा सा शांति से बैठ जा, मैं तुझे जो समझा रहा हूँ भाई साहब, उसको तू समझने की कोशिश कर कि तेरा आत्मा स्वयं ही सुख स्वरूप है, शांति का भंडार है। तू शरीर को ना देख, शरीर तो क्षण भंगुर तत्व है, पानी के बुलबुले के समान है। और इस शरीर के अंदर जो शाश्वत वस्तु जो तीनों काल विद्यमान है, वह न कभी उत्पन्न होती है, न वह कभी नाश को प्राप्त होती है। ऐसी शाश्वत वस्तु तीनों काल विद्यमान है, न कहीं आती है न कहीं जाती है। क्या? ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का जो पर्याय आश्रय ले लेती है, उसमें निरंतर सुख की धाराएं चलती हैं, आनंद की धाराएं चलने लग जाती हैं। पापा ऐसी सुख की फैक्ट्री अंदर में विद्यमान है। कभी ये आश्चर्य नहीं होता है कि निरंतर हमारे भाई साहब अनादिकाल से ज्ञान 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 की धाराएं चल रही हैं, तो ये किसमें से आ रही हैं? ज्ञान की फैक्ट्री में से आ रही है। ज्ञान की फैक्ट्री भाई साहब, में से आ रही। निरंतर ये आत्मा में ज्ञान 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 की उत्पत्ति हो रही है, तो क्या शरीर में से हो रही है क्या? नहीं। क्या ये मोर आग देश की जो इच्छाएं हो रही हैं उसमें से आ रही है ज्ञान? नहीं। शरीर अलग है, रागादिक परिणतियां अलग हैं, और शाश्वत ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा अलग है, उसमें से आ रहा है ज्ञान। किसमें से आ रहा है? आश्चर्य नहीं लगता है क्या? पप्पू भैया कब बंद हो गया भाई पप्पू भैया ज्ञान आपका? सो जाते हो तब बंद हो जाता है ना? नहीं होता। पप्पू भैया
कब बंद हो जाता है ज्ञान? कुछ संभावना दिखती है आपको? है? ऐसे ही ज्ञानी जब सच्चा ज्ञान कर लेते हैं तब वे समझ जाते हैं, लॉजिक और न्याय से समझ जाते हैं। अपना चेत निसर वस्तु वितराग आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है। जब वह पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय ले लेती है अथवा उसे सच्ची समझ पैदा हो जाती है कि मैं चेत निसर वस्तु हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं तो वितराग स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। कैसा हूँ? शाश्वत हूँ, स्थायी हूँ। तब उस पर्याय में भी स्थायी सुख की प्राप्ति हो जाती है। बस इतना सा खेल है भाई साहब संसार और मोक्ष का। मौजी, पर्याय का आश्रय अपना द्रव हो। पर्याय का आश्रय जब तक पर द्रव्यों का रहा करता है उसमें दुख की उत्पत्ति होती है। जब पर्याय अपने त्रिकालिक शाश्वत पदार्थ का आश्रय लेती है तब उसमें स्थायी सुख की प्राप्ति होती है। देखते हैं चैतन्य के आश्रय से जो सुख प्रकट हुआ, क्या भाई साहब, नया होता है। प्रकट हुआ का मतलब क्या? नई पर्याय उत्पन्न होती है। प्रकट हुआ वह स्थायी रहता है। कैसा रहता है? रहिए अनंता अनंत काल यथा तथा से परिणाम। पापा सिद्ध परमात्मा सुखी है कि दुखी है? वो तो आप ऐसे ही बोल रहे, देखा देखी है। तो आप सुखी हो कि दुखी हो? तो दुखी है, अपने को भूले नहीं है। पद का लक्ष्य करें तो दुखी, और स्व का लक्ष्य करें तो आपके पास ज्ञान है इसीलिए आप ऐसी बातें कर लेते हो। आप अज्ञानियों से पूछो, वो तो यही कहेगा भाई साहब पंच इंद्रिय के विषयों में सुख है, काय में पई की दौड़ में लगा हुआ और इसी में 24 घंटा लगा हुआ है। ये तो स्वादेश आपने जितना ज्ञान कर लिया है तो आपको समझ में ये बात आ गई है कि पर्याय का धर्म अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय लेने का है। समझ में आया? ऐसी चैतन्य वस्तु सबके पल्ले लाल लाल बिना कोई नहीं, और गांठ खोल देखी नहीं ताते भयो कंगाल है भाई साहब। तो कहते हैं चैतन्य के आश्रय से जो सुख प्रकट हुआ वह स्थायी रहता है। अब उसे कोई भी भाई साहब छीन नहीं सकता है। समझिए आप, उसमें कोई उपद्रव नहीं है। समझ में आया? उसमें किसी प्रकार का कोई उपद्रव कोई कर नहीं सकता है। सुरक्षित जगह बैठा हुआ है। इसीलिए मुनराजों के ऊपर जो उपद्रव होता है वो जानते हैं कि मेरे ऊपर तो नहीं हो रहा है। समझ में आया? वे तो अपनी चैतन्य गुफा में जाके बैठ गए। कैसे? चैतन्य गुफा में मुनुवर बसते अनंत गुणों में गेली करते, एक ही भाव न भय मन में मधुबन में आज मची रे होली मधुबन में। ऐसी होली खेल लो एक बार है भाई साहब, बार बार के झंझट ही मिट जाए। रंगुमा रे प्रभु थारा ही रंगुमा रंग गयो रे, आज हमारो उपयोग पलटो। क्या कहते हैं? आज हमारो उपयोग पलटो, चैतन्य चैतन्य भास गयो रे, प्रभु तारा ही रंग रंग गयो रे। ज्ञानी ऐसे आनंद लूटते हैं और उसमें कोई भी जीव का पर पदार्थ उसमें किसी प्रकार की रुकावट पैदा कर सकता नहीं है। उसमें ऐसी शक्ति नहीं है
कि वे आपके आनंद को रोक सके हैं। तो कहते हैं चैतन्य के आश्रय से जो सुख प्रकट हुआ वह स्थायी रहता है, उसमें कोई उपद्रव नहीं है, किसी का उसमें भाई साहब बस नहीं चलता है। वह अनुपम है, उसकी क्या उपमा दी जा सके। में ऐसा कोई पदार्थ नहीं जा सका कि उपमा दी जा सके। ज्ञानी कहते हैं निगोदिया की पर्याय में होने वाले दुखों को भाई साहब उन्हें वचनों के द्वारा कहा नहीं जा सकता है। ऐसे ही ज्ञानी की पर्याय में जो सुख की प्राप्ति हुई है उसकी भी कोई उपमा जगत में मिलती नहीं है। ऐसा अनुपम सुख की प्राप्ति होती है, समझिए आप बस कला सीखिए, आप बस वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान कीजिए। अरे पूजा भक्ति तो सब चलती रहती है, हमारा कहाँ दिमाग लगाना है, अनंत काल से करते चले आ रहे हो। भाई साहब कुछ ये नहीं कह रहे कि भाई साहब ज्ञानियों को भी होती है उनकी भूमिका के अनुसार। आप जब दिल्ली जाओगे तो रास्ते में तो भाई साहब कई शहर मिलेंगे ना, समझ में आ रहा है। जब आप अपने भगवान आत्मा को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़े हो तो पुण्य के ऐसे ढेर तमाम मिलेंगे, उसकी तुम चिंता मत करना, उसमें तुम अटक भटक जाना, अटकना भटकना नहीं, समझ में आया। कहते हैं चैतन्य के आश्रय से जो सुख प्रकट हुआ वह स्थायी रहता है, उसमें कोई उपद्रव नहीं है, वह अनुपम है और संसार सुख का सुख कल्पित, संसार सुख का कल्पित है। नहीं संसार का सुख कल्पित है, समझिए। कल्पना कर ली भाई साहब, लड़का सुखी करेगा है भाई साहब, लड़की सुखी करेगी है, खाना पीना 24 घंटा सोचते रहते हो कल क्या खाना, क्या है, पेट नहीं भरा क्या। थोड़ा अपनी आत्मा के बारे में भी सोचा करो ना, जिसने कभी भी परद्रव प्रभाव को ग्रहण नहीं किया है। तो कहते हैं संसार का सुख कल्पित है, ऐसा है, कल्पना मात्र है। सुख की व्याख्या करेंगे संसार के सुख की तो उसका संधि विच्छेद कर दीजिए आप। सहजानंद जी हुए हैं जिनका कीर्तन बोलते हो आप, बर्णी जी, उन्होंने सुख और दुख के से सुख दुख कहा ना, आपको उसमें आता है ना छेडाला में तो आप बोलने दिया करो भाई, सुख दुख है ना। सुख यानी सु प्लस खा इक्वल टू सो। सु का मतलब लिया सु का मतलब सुहावना, खा का मतलब इंद्रियां, जो इंद्रियों को अच्छा लगे उसे कहते हैं सुख। मोही जीव क्या, जो इंद्रियों को अच्छा लगे उसे कहते हैं सुख। सु यानी सुहावना, खा यानी इंद्रियां, उसका नाम सुख है। अभी आपको जो है सर्दी पड़ रही है और आपको हीटर लगा दो, रूम हीटर लगा लेते हो आप लोग, कितने जीवों की हिंसा होती है आपको पता नहीं है, समझ में आया। तो वह जो आपको इंद्रियों को अच्छा लग रहा है, गर्मी के दिनों में ठंडक एसी का आनंद लेते हो आप। जो इंद्रियों को अच्छा लग रहा है ना, इंद्रियों को सुहावना लगे, खा यानी इंद्रियां और सु यानी सुहावना, जो इंद्रियों को अच्छा लगे उसे सुख कहते हैं मोही जी। और दुख यानी असुहावना, दुख का मतलब असुहावना, दु यानी असुहावना, खा यानी इंद्रियां, जो इंद्रियों के प्रतिकूल हो वह दुख कहते हैं। ये सब कल्पित है, मोही जीव कहते हैं, ये सब मोही जीवों की कल्पनाओं की है, समझ गए। ज्ञानी जीव कहते हैं अपने चैतन्य स्वभाव से जो विमुख प्रवृत्ति है वह स्वरूप है, और अपनी गायक कोई परमात्मा के जिस सन्निध जो पर्याय है वह वास्तविक सुख है, समझ गए ना, वो अतीन्द्रिय आनंद है। हाँ पप्पू भाई अब क्या करूं, पापा तो जागृत है, पापा आवाज आती है मेरे को,
आपकी आवाज बराबर आ रही है, पर ये कौन भाई साहब हैं? पारसमणि क्या बोल कसम है, पारसमणि भाभी। पारसमणि आपकी आवाज मुझे सुनाइए सब लोग, तो मुझे ये मालूम पड़ जाए कि भाई साहब कौन सो रहा है। अभी तो कोई नहीं सो रहा। जय जैन जय जैन। वो भाभी प्रतिभा भाभी से बोलो। यहाँ पर भाई साहब गुड्डी तो जी नहीं हैं, सुना। हाँ। मौसी हैं, मौसी जय जैन। मौसी भी जागृत है। मौसी भी जागृत हैं भाई। पारसमणि भाभी। पारसमणि भी हैं ही। हाँ। पारसमणि आपकी भाभी जी। हाँ। जय जैन। प्रतिभा भाभी। प्रतिभा भाभी जी जय जैन। प्रतिभा भाभी जी जय जैन। आपकी आवाज नहीं आ रही तो मैं क्या समझूं? चलो अभी तो आवाज सुनने की भी नहीं आ रही है। चलिए आगे जो है पापा हैं और बिमला आंटी जी जय जैन। अरे जय जैन तो बोलो, भगवान का नाम ले रहा हूँ। चलिए जागृति रखिए भाई, है ना? अब तो भाई 5:30 पौने 6 बज गए हैं, आपके अभी भी सो गए, कैसे काम चलेगा? महावीर भगवान का तो निर्माण हो चुका था इस समय तो, है? समझ में आया? कितनी जागृति होगी तब निर्माण हुआ होगा। बिना जागृति की थोड़ा होता है। आत्मा में जागृति होना चाहिए। जागृति, आत्म जागृति। पप्पू भैया, आत्म जागृति है ना? वहां से पत्रिका आती है ना भावनगर से, आत्म जागृति। देखो बहुत सुंदर बातें हैं, आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। चैतन्य के आश्रय से जो सुख प्रकट होता है वह स्थायी रहता है। अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा तीनों स्थायी है, और उसके आश्रय से जो पर्याय उसका आश्रय लेती है, अवलंबन लेती है, उस पर्याय में भी स्थायी सुख की प्राप्ति हो जाती है। एक बात, उसमें कोई उपद्रव नहीं है। क्या कोई आपको कहता है उसकी सुख को छीन नहीं सकता, परमानेंट सुख है, समझिए आप। और वह अनुपम है। चारों गतियों में जो सुख है वो तो काल्पनिक है ना? वह काल्पनिक है। मोक्ष सुख जो है शाश्वत है, वास्तविक है, अनुपम है। क्योंकि संसार का सुख कल्पित है, उपद्रव युक्त है। बताइए आप स्पर्श इंद्रिय के सुख लेने जाओगे तो डंडे भी पड़ेंगे साथ में, क्या पड़ेंगे? समझ में यार? बच्चे बच्चियां चले जाते ना इधर गार्डन में, हैं? तो वहां पर खड़े रहते ना पुलिस वाले, और निरंतर भयभीत रहते हैं। कैसे रहते? कोई देख ना ले। तो ऐसे गंदा काम करते क्यों? उस समय भी दुखी, और जिस समय भोग कर रहे हैं उस समय भी दुखी। समझ गए नहीं आप? जैसे पैसा कमाने में भी दुख, पप्पू भैया, पैसा कमाने में भी दुख है, और पैसा आ जाए तो दुखी, संभाल की चिंता, तो उसकी संभालने में दुखी, चिंता, और चला जाए तो दुखी। समझ गया? अज्ञानी जी मानता है कि भाई हमारे पास 2-2 हजार के नोट आ गए तो हम सुखी हो गए। माँ दुखी है, वो कल्पना है। कल्पना कर रखी। कल्पना क्या, तुम चाहे कुछ भी करने लग गया। सही बात। क्या भाई साहब, ये जो है मोहल्ले वाले सब हमारे हैं, ये इंदौर वाले हमारे हैं, तुम्हारी सब झूठी कल्पना है। समझ गए आप? तो कहते हैं, और वह जो काल्पनिक सुख है जो अज्ञानी जीवों का, वह उपद्रव युक्त है, और वह क्षणिक है। कैसा है? और जबकि चैतन्य भावना से उत्पन्न सुख उपमा रहित है। जो पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय लेती है वह सुख जो है उपमा रहित है। उत्पन्न जो हुआ, पर्याय की बात कर रहे हैं। जबकि चैतन्य भावना से मतलब चैतन्य रूप परिणमन करने से उत्पन्न हुआ वह उपमा रहित है। उसकी 4 गतियों में उपमा नहीं दी जा सकती है। ऐसी उपमा रहित सुख है चैतन्य के आश्रय से उत्पन्न होने वाला, और वह उपद्रव रहित है, नित्य है, और नित्य है, स्थायी है। समझ गए आप? एक बार प्रकट हो जाए फिर उसका कभी नाश नहीं। प्रकट क्या वो
ऐसा उसे समझ में आना चाहिए कि अपना भगवान आत्मा वीतराग आनंद स्वरूप है, न वह उत्पन्न होता है और न नाश को प्राप्त होता है। ऐसी चैतन्य वस्तु हो आप। ये तो आपको प्रकृति की तरफ से गिफ्ट मिली है, सौगात मिली है। क्या भाई साहब? तो कहते हैं ऐसे चैतन्य सुख के सामने शुभ कर्म भी दुख रूप है। शुभ कर्म, शुभ कर्म है, शुभ भाव में भाई साहब पर का लक्ष्य हुआ करता है। समझ गए ना? पराश्रित दुख है, स्वाश्रित सुख है, स्वाधीनता सुख है, पराधीनता दुख है। समझ गए आप? तो जो है चैतन्य सुख के सामने शुभ कर्म यानी कसाई की मंदता, शुभ परिणाम, वह तो वास्तव में दुख है, दुख रूप है। अतः उसे भी छोड़कर ज्ञानी अपने चैतन्य चिंतामणि को स्फुटपने प्राप्त करते हैं। समझे आप? अशुभ भाव तो अलाल दुख है ही, लेकिन ज्ञानी उस शुभ भाव को भी दुख रूप कहते हैं। उसमें भी चैतन्य का प्रकाश नहीं है। क्या? अरे किरण जो होती है ना, सूरज की किरण, उसमें जो है अंधकार का सद्भाव है कि अभाव है? सूरज में तो अंधकार का अभाव है ही, लेकिन सूरज की किरण में भी उस अंधकार का अभाव है। ऐसे ही अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा प्रकट जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप स्फटिक मणि के समान, क्या भाई साहब, ज्ञान आनंद स्वरूप है। और उसकी एक एक किरण में भी है भाई साहब, जो किरण अपने गायक प्रभु परमात्मा के आश्रय लिए हुए है, उस किरण में भी भाई साहब शुभाशुभ भावों का अभाव है। आत्म वस्तु तो तीनों काल है भाई साहब पर भाव से रहित है ही, लेकिन जो पर्याय अपने गायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लिए हुए है, उस पर्याय में भी शुभ भावों का भी अभाव है, शुभाशुभ भावों का अभाव है। ऐसे चैतन्य सुख के सामने शुभ कर्म भी दुख रूप है। अतः उसे भी छोड़कर ज्ञानी अपने चैतन्य चिंतामणि को स्फुटपने प्राप्त करते हैं। अरे जीव, गुरुदेव श्री कहते हैं, अरे जीव पहले अपना विश्वास तो बदल दे कि विषयों में सुख नहीं है। क्या करना? पहले अपना विश्वास तो बदल दे कि पंच इंद्रिय के विषयों में कहीं भी सुख नहीं है। सुख तो भाई साहब मेरे आत्मा में है। आप पढ़ते भी हो, तत्व विचार में भी पढ़ते हो, वह सुख सदा ही त्याज पश्चात जिसके दुख भरा। प्रभु मुझे वह सुख नहीं चाहिए, हैं? मुझे वह सुख इंद्रिय जनित वाला सुख नहीं चाहिए, जिसके भोगने के बाद भी दुख ही दुख रहता है। मुझे तो वह शाश्वत सुख चाहिए, परलक्षित सुख मुझे को नहीं चाहिए। कहते हैं पहले अपना विश्वास तो बदल दे। क्या बदल दे? कि पंच इंद्रिय के विषयों में हमारा सुख नहीं है, हमारा सुख शांति तो हमारे आत्मा में है। ये प्रारंभिक पात्रता है जीव की। क्या? पंच इंद्रिय के विषयों में भी जिसे सुख लगता है, भाई साहब आत्मा का सुख भी ले लेंगे, भूल में मत रहना। क्या भाई साहब? एक म्यान में दो तलवारें, भैया कभी नहीं समा सकती, भैया कभी नहीं समा सकती। चेतन और संसार की महिमा एक साथ नहीं रह सकती हैं। जिसको चैतन्य की रुचि है उसे संसार जो चाहता है कि मुझे पंच इंद्रिय का सुख भी हम ले रहे हैं और आत्मा का भी सुख हमें मिल जाए, तीन काल में नहीं मिलेगा। तुझे अपनी पर्याय में भाई साहब विश्वास करना पड़ेगा। क्या भाई साहब? जगत में अगर सुख शांति वाली कोई वस्तु है कि नहीं है? वो तो अपना आत्मा भाई साहब इतना निर्णय तो करना ही पड़ेगा। और वह सुख जो है चैतन्य वस्तु के अंदर भरा हुआ है। समझ आने आप? पंच इंद्रिय के विषयों में है भाई साहब आपका सुख नहीं है। अरे
साक्षात अर्यंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा भी क्यों ना हो, उनका आत्मा भले ही अनंत सुखरूप वर्णन कर रहा है, पर भाई साहब उनके लक्ष्य से भी आपको आपकी पर्याय में सुख प्राप्त नहीं होने वाला है। पर का लक्ष्य तो पराधीनता ही है ना। फिर संसारी जीवों के पीछे जो लक्ष्य करके घूम रहे हो है भाई साहब, जब अर्यंत परमात्मा स्वयं सुख स्वरूप वर्णन कर रहे हैं, वे हमें भी सुख तुम्हें सुख नहीं दे सकती हैं, तो जो दुखी हैं वे कैसे दे रहे हैं? दुखी रूप वर्णन कर रहे हैं, वे तुम्हें सुखी कैसे कर सकती हैं? तो न्याय की बात इतना है। तुम न्याय और लॉजिक से बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो कहते हैं पहले अपना विश्वास तो बदल दे कि विषयों में सुख नहीं है। ये पात्रता है, पात्र के बिना भाई साहब बर्तन अगर साफ ना हो तो आपका दूध भी बेकार हो जाएगा। पप्पू भैया कितना भी बढ़िया क्यों ना हो, पप्पू भैया, पप्पू भैया है कि नहीं? पप्पू भैया, अरे बर्तन अगर गंदा है तो उसमें कितना भी बढ़िया दूध आप रखिए वो फट जाएगा। ऐसे ही भाई साहब पहले अपनी वर्तमान पर्याय में निर्णय किए बिना ऐसा निर्णय करो कि सुख शांति अगर मिलेगी तो भाई साहब अपने भगवान आत्मा के पास ही मिलेगी, पर मैं मेरी सुख शांति नहीं है। बस इतना निर्णय जो जीव कर लेते हैं, अब उनकी पर्याय में बदलाव आ जाता है। क्या पप्पू ये कह रहे हैं वो कि पहले अपना विश्वास तो बदल दे, क्या कि विषयों में सुख नहीं है। समझ गए सुख ना? यदि है तो जो अपने- 5 इंद्रिय के विषय आ गए, 5 इंद्रिय के विषयों में अत्यंत सिद्ध परमात्मा आए कि नहीं आए? बोलो। चक्षुंद्रिय के विषय में। देखो आचार्य कुमकुम देव ने समय सार जी की 31वें नंबर की गाथा लिखी। उसमें उन्होंने हमें बताया था इंद्रिय, द्रव्येंद्री, भावेंद्रिय भावेंद्री और और उनके उनके जो विषय विषय वे सब जो इंद्री में आते हैं, किस में आते हैं? इंद्रिय में वे आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं। द्रव्येंद्रिय शरीर परिणाम को प्राप्त ये शरीर जो दिखता है वह हो गया द्रव्येंद्री। और भावेंद्री यानी ज्ञान का क्षोभसम ज्ञान है भाई साहब, आंखें और आंखों के अंदर देखने वाला ज्ञान वो भावेंद्री वो सब इंद्रिय है। समझ गए ना? और उनका जो विषय बनता है बाहर में निमित्त बन रहा है वह सब इंद्रिय है। क्या है? है क्या नहीं है? तो सब आ गए उसमें, आ गए क्या? तो कहते हैं पहले अपना विश्वास तो बदल दे कि विषयों में सुख नहीं है। क्या? सुख तो चैतन्य स्वरूप की भावना में ही है। क्या है? भावना का मतलब वर्णन करना, भवन रूप वर्णन करना है। अपने गायक प्रभु परमात्मा का अनुकरण करे। अनुकरण करने वाली पर्याय है। कौन है? किसका अनुकरण कर रही है? पर का अनुकरण कर रही सो दुखी हो रही, 100 का करे तो सुखी हो। चैतन्य की भावना है ना, चैतन्य की भावना में ही है। यानी पर्याय अपने द्रव्य का अनुकरण करे तो पर्याय में सुख की प्राप्ति होती है। सुख तो चैतन्य स्वरूप की भावना में ही है। लोक का वैभव देखकर उसकी भावना मत करो। क्या भाई साहब, ये बहुत पैसा वाले हो गए हैं, गाड़ी ले लो, नाड़ी ले लो, निरंतर आपके अंदर में यही अग्नि जलती रहती है। समझ गए आप? को देख देख दुनिया कहती है, ज्ञानी समझाते हैं, यह वास्तव में अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख को देखकर दुखी हो रहा है। ज्यादा ऐसे इनके पास है तो ये अपने कारण से दुखी नहीं है, कि हमारे पास नहीं है ये चीज पास। पड़ोसियों का देख देख के गायसन भाई साहब इनके यहाँ गाड़ी आ गई, क्या आएगी है, इनका महल इतना अच्छा है। समझ गया? दूसरे को सुखरूप देखने से ज्यादा दुखी है, वैसे दुखी हो रहा है, अपने कारण से नहीं है। अंदर में विविध प्रकार की जो लालसाएं, इच्छाएं हैं, तो कहते हैं लोक का वैभव देखकर उसकी भावना मत करो। है
मैं भी बड़ा बन जाऊं, मैं भी ये बन जाऊं, खूब पैसा कमाऊंगा, इंजीनियर बन जाऊं, डॉक्टर बन जाऊं, समझ गए नहीं आप, ये कर लूंगा वो कर लूंगा। अरे क्या भाई साहब हैं? तो कहते हैं लोग का वैभव देखकर उसकी भावना मत करो, अनंत सुख के सागर रूप निजात्मा की भावना करो। अनंत परमात्मा को देखो ना, आप भगवान के दर्शन करते हो, आपको नहीं लगता भगवान किधर देख रहे हैं? और होड़ करनी भी है तो इनसे करो ना, परमात्मा से। ये है ना कैसे में सर्वोत कष्ट है, उनसे करो, छोटे मोटे से क्या करना है। इतना सुख प्राप्त कर लिया है तो प्रभु आप भी आत्मा हो, मैं भी आत्मा हूँ, तो थोड़ा बहुत हमें भी तो टेस्ट करने दो ना। क्यों भाई साहब? ऐसी भावना होती ही नहीं है। भव्य जीव होते हैं उनको होती है, जो पात्र जीव होते हैं वे सिद्ध भगवान से टक्कर लेते हैं। किससे लेते हैं? छोटे मोटों से नहीं लेते, छोटे मोटों से क्या लेना। समझ में आया? उन संसारी जीवों से क्या टक्कर लेना? वे तो स्वयं ही दुख रूप परिणमन कर रहे हैं। वे तो स्वयं ही बारूद के ढेर पे बैठे हैं। क्या तुम्हें सुख देंगे? भाई साहब कंपेयर करना है तो भगवान को अपने ज्ञान में बसा लेना। वे निरंतर सुख स्वरूप परिणमन कर रहे हैं, तो मेरा भी कर्तव्य यही है, वैसा ही क्रम मेरे पास में भी है भाई साहब। तो कम से कम क्वांटिटी में तो अंतर हो सकता है, पर क्वालिटी का आनंद तो आप अभी भी ले सकते हो। सही बात है। जब ही जिए आत्म जाने, तब ही जिए शिव सुख ठाने। कब? जब यह जीव ऐसा जानता है कि भाई साहब मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो चेतनी सर भगवान आत्मा हूँ, है भाई साहब, तब उसी समय उसकी पर्याय में सुख की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि अपना भगवान आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। अब उन शक्तियों का प्रकटता अंतर्मुख दृष्टि से होती है। तो कहते हैं लोक का वैभव देखकर उसकी भावना मत करो, अनंत सुख के सागर रूप निजात्मा की भावना करो। ऐसा है अपना भगवान अनंत सुख स्वरूप है, जिस सुख का कोई अंत नहीं है, अनंत है। अनंत सुख भरा हुआ है। जैसे पानी, कुएं में पानी लबालब भरा हुआ है, आप जितना बड़ा बर्तन डालोगे उतना ही भर के आने वाला है, समझ गए? खाली नहीं आएगा, लेकिन आप में कला होना चाहिए। बर्तन को भी डालते हैं ना तो भाई साहब ऐसे ही नहीं, धीरे 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 तो पानी उल्टा होगी, क्या होगा उसका? भाई मुंह उल्टा होना चाहिए ना। ऐसी आता ना, उसके बारे में आता है, मुझ सुन सुन आवे हंसी, पानी में नीर प्यासी। या पप्पू भैया, मुझ सुन सुन आवे हंसी, पानी में नीर प्यासी। पानी में रहने वाली है भाई साहब मछली भी कभी कभी प्यासी रह जाती है। कभी क्या, हमेशा ही प्यासी रहती है अगर वो पलटे ना। पानी अगर उसे पीना है तो मछली को पलटना पड़ेगा, और पलटना ही नहीं पड़ेगा, उसे पानी को भी ग्रहण करना पड़ेगा, तब उसकी प्यास बुझती है। ऐसे ही आपने कुएं में तो अथाह पानी भरा हुआ है और आपने बर्तन डाला और भाई साहब और फिर ऐसे की ऐसे खींच लिया, पानी को टच किया नहीं, पानी को उस बर्तन को उल्टा हो जाए बर्तन है और फिर उसमें पानी भर के आता है, तो वहाँ तो पानी का भंडार पड़ा हुआ है कुएं के अंदर। आप जितना बर्तन डालोगे, जैसा बर्तन डालोगे उतना ही पानी आने वाला है, पर वहाँ कोई कमी होने वाली नहीं है। ऐसे ही जो है पर्याय जो है ना भाई साहब, यहाँ तो अथाह सुख अनंत सुख भरा हुआ है भाई साहब। आपकी जितनी ताकत हो उतना आनंद आप ले लीजिए। क्या समझ में आया? जितनी आपकी ताकत हो उतना आनंद लीजिए, वहाँ कोई कमी आने वाली नहीं है। सम्य दृष्टि जीव अपने लेवल के हिसाब से आनंद लेता है, देश वृत्ति अपने लेवल के आधार से उसे सुख मिलता है, और मुनराज अपने हिसाब से आनंद भर भर के पीते हैं। और अनंत शुद्ध परमात्मा की बात क्या करना, तो अनंत सुख रूप परिणमन किया उन्होंने। तो कहते हैं अनंत सुख के सागर रूप निजात्मा की, अपना भगवान आत्मा कैसा अनंत सुख स्वरूप है, समझ गए ना?
उसका कभी भी का समय सुख उसमें से कम होने वाला अनंत सुख है, सुखमय है। अनंत सुख के सागर रूप निजात्मा की भावना करो। क्या भाई साहब? पर का लक्ष्य तजो, अपने गायक प्रभु परमात्मा का लक्ष्य करो। शुभ भाव में भी सुख नहीं है। शुभ भाव यानी कसाई की मंदता, परलक्षी भाव है भगवान की दया, पूजा, भक्ति, स्वाध्याय आदि, पर की दया, दान, पूजा, अनुव्रत, महाव्रत, ये सब स्वभाव है, पर लक्ष्य है, पर लक्ष्य है, उसमें पर का लक्ष्य है। कहते हैं शुभ भाव में भी सुख नहीं है, अतः उसकी भी भावना छोड़ दो। क्या भाई साहब? जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिन्हीं विधि आवत रोके, संबर लय सुख अवलोके। तो कहते हैं उसकी भी भावना छोड़ दो शुभ भाव की। शुद्ध चैतन्य स्वरूप को जानने वाली ज्ञानी, शुद्ध चैतन्य स्वरूप को जानने वाले ज्ञानी उसकी भावना करते हैं और सुख की भी भावना त्यागते हैं। समझ रहे हैं आप? यही परमार्थ प्रत्याख्यान है। मुनियों ने दुष्कृत का परिणाम तो छोड़ा ही है। क्या? शुभ भाव। यही तो कहा ना आचार्य अमृतचंद देव ने 14वें नंबर के कलश में, समय सार जी में, खारेपन से भरी हुई जो नमक डली है, ज्ञान भाव से भरा हुआ तो निज आत्म है, अंतर बाहर प्रकट तेजमय सहज अनाकुल, वह अखंड चिन्मय चिदघन हमें प्राप्त प्रभु। ये स्वभाव तो मुझे चाहिए ही नहीं। और ये हमारी पर्याय में जो भाई साहब पतली धार वितराग की चल रही है, यह भी प्रभु मुझे नहीं चाहिए। यानी स्वभाव तो चाहते ही नहीं है और ये पतली धार की भी चाय अंदर में नहीं है। जो प्रकट हो गई है पर्याय में है पतली धार वितराग की, प्रभु मुझे वो भी नहीं चाहिए। प्रभु मुझे तो वही पूर्ण दशा चाहिए जो प्रभु आपने अपनी पर्याय में प्रकट की है। ऐसी भावना ज्ञानियों की हुआ करती है। यहाँ कहते हैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप को जानने वाले ज्ञानी उसकी ही भावना करते हैं और सुख की भी भावना और सुख की भावना त्यागते हैं, सुख की भी भावना त्याग देते हैं। शुभ भाव का भी वो परलक्षी परिणाम है। वही परमार्थ प्रत्याख्यान है। मुनियों ने दुष्कृत का परिणाम तो छोड़ा ही है, यानी शुभ भाव का परिणाम तो छोड़ा ही है, तथा महाव्रत आदि सुख परिणाम भी छोड़कर वे अतुल, देखिए दुष्कृत का मुनियों को दुष्कृत यानी पाप का परिणाम तो छोड़ा ही है। दुष्कृत यानी पाप का परिणाम तो छोड़ा है। पाप का परिणाम तो आप भी स्वीकार नहीं कर सकते हो। क्या गुणराजों की पर्याय में क्या हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के परिणाम होंगे? क्या पंच महाव्रत के धारी होते हैं। 5 पापों का तो पहले ही त्याग करके हम छोड़ा ही है। लेकिन शुभ भाव जो 28 मूल गुणों का रह गया है उसकी भी वो अंदर में शुभ परिणाम को भी छोड़कर वे अतुल चैतन्य स्वरूप में स्थिर होते हैं। कहाँ स्थिर होते हैं? अपने वो एक जगह स्थिर है। समझ रहे? अपने गायक प्रभु परमात्मा जो कि शाश्वत अनंत सुख का भंडार है, उसमें अपनी पर्याय को भी स्थिर करते हैं। इस प्रकार से इसी का नाम है निश्चय से प्रत्याख्यान है। इस प्रकार यह कलश अपन ने आज पूरा किया। कल क्या देख लेते हैं, वैसे अभी टाइम लगभग हो गया। कल अपन उसको पढ़ेंगे नए सिरे से, उसको अपन पढ़ते हैं। 132 नंबर का 132वें नंबर का कलश है। 97वें नंबर की गाथा के बाद जो परम प्रमदायी देव मुनिराज ने जो 4 कलश लिखे हैं उसका अंतिम कलश 132 का है। कल अपन उसे पढ़ेंगे और संभव हुआ तो 98वें नंबर की गाथा भी कल अपन प्रारंभ कर देंगे। निज निधि निज में बताई ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवार
वंदना सतवार वंदना सतवार। नौवां नमोकार मंत्र। बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की जय। महाजैन धर्म की जय। सभी साधर्मी